घर एक जन्नत। कब से बातें सुन रहा हूँ, तस्वीर भी तो दिखाओ। सब्र करो, ये देखो। माँ, वहीं पे चले, बहुत देर हो गई है। हाँ चलो। अमार, बात पूछो। हाँ हाँ श्योर। मोहन को जानते हो तुम? नहीं तो फिर इसका नाम कैसे पता? नाम वो तो अम्मी ने मुझे बताया था। और बाय द वे, तुम्हें क्या परेशानी अगर मैं उसको पहले का भी जानता होता तो? जिन लड़कियों को तुम जानते हो उनका इमेज मेरी नजर में कुछ अच्छा नहीं है, इसलिए चलो चले। क्या सोच रही हो? कुछ नहीं। तुम परेशान हो? तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे बारे में कोई गलत फैसला करूंगी? लेकिन मामा, उनकी बातों से ऐसा लग रहा था जैसे सब कुछ पहले से ही डिसाइडेड हो। कुछ भी डिसाइडेड नहीं है। मैं उनके घर जाऊंगी, लड़के से मिलूंगी, जब सेटिस्फाइड हो जाऊंगी तो रिश्ता तय करूंगी। कितनी अजीब बात है, जिन्हें कल तक हम जानते ही नहीं थे, आज वो मुझसे इस तरह मिल रही थी जैसे उनके मुकम्मल राइट्स हो मुझ पर। इसे तुम उनकी मोहब्बत भी कह सकते हो। जरिया आंटी मुझे बहुत अच्छी लगी। शी इज सो स्वीट। अच्छा, तो अभी से वो लोग अच्छे भी लगने लगे? नहीं मामा, मैं तो बस यूं ही कह रही थी।
क्या बात है सरवर, अब जब से ऑफिस से आए खोए खोए हुए हैं। सब खैर तो है? हाँ, कुछ नहीं, जाओ जाकर सोचो। आपके ख्याल में इस तरह आपको परेशान छोड़कर मैं जाके सो जाऊंगी? सही, कभी कभी इंसान कुछ वक्त अपने साथ भी गुजारना चाहता है। तो फिर अंदर आ जाइए, क्योंकि मेरे होते हुए भी आपका वक्त अपने साथ ही गुजरता है। मैंने कहा ना, लीव मी अलोन। ऑफिस की कोई टेंशन है? जिस बात से मैं इरिटेट होता हूं तुम उसी के पीछे क्यों पड़ जाती हो? इसलिए कि आपकी परेशानियों को जानने का हक रखती हूँ। काश मैं इन परेशानियों से निजात हासिल करने का हक रखता। इतनी नफरत मुझसे? इसीलिए मैं कहता हूं कि बात को तूल मत दिया करो। तुम्हारा वजूद मेरे अंदर की महरूमियों को मेरी जुबान पर ले आता है। अल्लाह का शुक्र अदा करें, सब कुछ तो है आपके पास। सब कुछ ही तो नहीं है। कुछ भी नहीं। हाय अम्मा। हाय। बहुत बेमुरब्बत हो, नए रिश्ते जुड़े तो मुझे भूल गई। अभी कोई रिश्ता नहीं जुड़ा है, बस वो लोग आए और मुझे देखकर चले गए। कैसे थे? ठीक थे। तुम सुनाओ, ऑफिस में हो? हाँ, ऑफिस में हूँ, अभी लंच के लिए निकल रहा था, सोचा तुम्हें पूछ लूं। मैं? भाइयों को इनकार नहीं करते। हाँ, ये तो है। अच्छा बताओ, कहाँ है? मैं तुम्हें पिक कर लेता हूँ, वैसे भी तुम्हें एक सरप्राइज देना है मुझे। वो क्या? जब मिलोगी तो बताऊंगा। ओके, मुझे भी तुमसे कुछ मशवरा करना है। अपने होने वाले इन लॉज के बारे में? ऑब्वियसली। मेरा सरप्राइज देखोगी तो सब मशवरे भूल जाओगी। क्या मतलब? गेट रेडी, आई एम कमिंग टू पिक यू। ओके ओके, बाय। मामा, मामा मैं लंच पे जा रही हूँ। किसके साथ? अम्मार के साथ। कौन है ये अमार? बताया तो था, भाई है मेरा। माँ प्लीज, इस तरह कोई अजनबी भाई नहीं होता। जब भाई अजनबी बन सकता है तो कोई अजनबी भाई क्यों नहीं बन सकता? तुम क्यों नहीं समझती हो? इस तरह किसी अजनबी पर ट्रस्ट नहीं कर सकते। मामा वो बहुत अच्छा है। ठीक है, जाओ, लेकिन एहतियात से। एहतियात से? एहतियात से मीन्स यहाँ कोई मुझे किडनैप कर लेगा? यहाँ कुछ भी मुमकिन है। अच्छा, अब अपना मूड खराब मत करो, जाओ और वापसी पर अमार से कहना मुझसे मिले। ओके, लेकिन आप उसके सामने मुझे डांटेंगे तो नहीं ना? तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे मैं हर वक्त तुम्हें डांटती रहती। मैं तो ऐसे ही कह रही थी। अच्छा, कल हमें वलीद के घर वालों ने इनवाइट किया है डिनर पर। हमें भी?
हमें मीन्स पूरे मोहल्ले को। रियली? स्टूपिड, मुझे और तुम्हें इनवाइट किया है, और कौन जाएगा? अमार आ गया, मैं जाऊं? जाओ। बैठो प्लीज। थैंक यू। थैंक यू। एक बात मेरी समझ नहीं आती, शादी एक को करनी होती है और पसंद करने पूरी फैमिली आ जाती है। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि ये बातें तुम्हें वक्त के साथ साथ समझ में आएंगी। यहाँ सब ऐसे ही चलता है। कल उन्होंने हमें डिनर पे इनवाइट किया। That's nice। अच्छा, तुमने कोई सरप्राइज देना था? हाँ, एक मिनट। ये देखो। ये तुम्हारे साथ कौन है? ये मेरा कजन, मेरे भाई से बढ़कर मेरा इकलौता दोस्त। वो तो पिक्चर में भी नजर आ रहा है कि तुम दोनों कितने अच्छे दोस्त हो। वैसे कैसा लगा मेरा दोस्त? नाइस एंड डिसेंट। अरे देखने में गुड लुकिंग एंड हैंडसम। अच्छा लगा ना? बाय द वे, आप मुझसे ये पूछ क्यों रहे हैं? मैं क्योंकि कंफ्यूज हो रहा हूँ कि मैं अब से तुम्हें बहन बोलूं या भाभी। What do you mean? अरे ये वलीद है। What? Wow, what a coincidence. I'm so happy for you, mom. मुझे यकीन है तुम दोनों एक साथ बहुत खुश रहोगे। वलीद को बताया तुमने? अरे नहीं नहीं, मैं उसको शादी के बाद सरप्राइज दूंगा कि हम दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हैं। ओके। ये सर 5 मिनट तक आपको बताते हैं। थैंक यू। यार कुछ डिसाइड तो करूं क्या खाना है। तो मुकम्मल नहीं हुआ? नहीं, मे भी आज आखिरी दिन हो। ओके, बेस्ट ऑफ लक। थैंक्स। सारा मुझे लगता है अब सबको बता देना चाहिए। बहुत पहले बता देना चाहिए था सैफ। बताओगे सबको बुरा तो लगेगा ना। वेल, लेट्स सी क्या होता है। बाय। बाय। सारा, ये सैफ कहाँ गया? वो मानी शायद दोस्तों के साथ गया है। ये ऑफिस क्यों नहीं जाएगा? नहीं, कह रहा था कुछ प्लान्स है दोस्तों के साथ। वो तो छुपा ही रहा है, लेकिन लगता है तुम भी उसके साथ मिल गई। सॉरी मुमानी। उसने मना किया बताने से? अगर वो जल्दी शेयर करेगा आप सबके साथ। वैसे मुझे बहुत अच्छा लगा कि उसने तुम्हारे साथ शेयर किया है। बस बेटा इस बात का ख्याल रखना कि अगर कोई ऑब्जेक्शनेबल बात हो ना, उसको रोकना। मुमानी। सॉरी मुमानी, अब रोकने का वक्त भी गुजर गया है। तुम भी सोच रहे होगे बेटा कि आंटी क्या इन्वेस्टिगेशन करने लगे। नहीं आंटी, ऐसी बात नहीं है। अगर आप ना भी कहती तो मुझे आपसे मिलना जरूर था। अमर, मैं कॉफी बना के लाऊं तुम्हारे लिए? अरे नहीं, इस तकल्लुफ की कोई जरूरत नहीं है। पी लो बेटा, एक यही चीज तो ये अच्छी बना लेती है। मम्मा,
बाकी चीजें भी सीख रही हूँ ना मैं। इतनी तारीफ के बाद तो कॉफी से इनकार करना अच्छी बात नहीं होगी। जाओ बनाओ। देखा जी अम्मी, आपने बुलाया? हाँ बैठो। कल माहम और उसकी माँ आ रहे हैं। मैं सोच रही हूँ कि इस बात को अब ज्यादा तूल ना दिया जाए। अम्मी लेकिन उन लोगों की मर्जी तो मालूम कर लेनी चाहिए। मेरी जिस जानने वाली ने रिश्ता बताया था ना, मैंने उसके जरिए माहम की माँ की मर्जी मालूम कर ली है। बस वलीद से मुलाकात रह गई है, वो कल हो जाएगी। ठीक है, बल्कि आप उनसे कहें कि अगर मंगनी की रस्म करना चाहते हैं तो ठीक, वरना शादी की तारीख रखने डायरेक्ट। तुमने वलीद से पूछ तो लिया है ना? जी, वलीद ने माहम की तस्वीर भी देखी थी, उसे कोई एतराज नहीं। तो बस फिर ये तय हुआ कि कल की मुलाकात में हम उनसे अगला प्रोग्राम तय कर लेंगे। जैसे आप मुनासिब समझे। ओके, अल्लाह। अम्मी, मैं मार्केट गई थी। माहम और उसकी अम्मी पहली बार हमारे यहाँ आएंगे, सोचा कि खाली हाथ ना भेजे। ये बहुत अच्छा किया तुमने। वैसे बहू, मुझे तुमसे एक बात पूछनी है। जी पूछे। मैंने सारा और अम्मार के रिश्ते की बात की थी तुमसे, तुमने कोई जवाब ही नहीं दिया मुझे। तुम्हारी फरजाना से बात तो हुई होगी? जी हुई थी। फरजाना भाभी ने कहा है कि अम्मार की दिलचस्पी कहीं और है। आज मेरा बेटा जिंदा होता तो मैं देखती कि फरजाना ये जवाब कैसे देती है। फरजाना के भी पर पुर्जे निकल आए, ये इसी की शय पे हुआ है सब कुछ। मुझे माहम ने आपके बेटे के बारे में बताया था। बस बेटा, उसने जो किया सो किया, लेकिन मैं माहम की तरफ से बहुत परेशान थी। ये बहुत मिस करती थी उसे। इसके लिए इस तरह रिश्तों का बदल जाना नई बात थी, इसीलिए इसने फील भी बहुत ज्यादा किया। मैंने भी यही महसूस किया। सच कहूं तो माहम के दुख में छुपा भाई के लिए प्यार मुझे बहुत अच्छा लगा। माहम का वैसे यहाँ कोई सोशल सर्कल नहीं है। मैं 25 साल के बाद वापस लौटी हूँ, इसलिए पुराने लिंक्स से अब बिल्कुल लाताल्लुक हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा कि तुम्हारी सूरत में उसे एक ऐसा दोस्त मिल गया जिसके साथ वो अपनी सारी बातें शेयर कर सकती है। डोंट वरी, इंशाल्लाह माहम को बहुत सारी खुशियां मिलेंगी और आपकी टेंशन्स खत्म हो जाएंगी। इंशाल्लाह। अच्छा ये बताओ, फैमिली में और कौन कौन है? मैं और अम्मी। आपकी तरह हमारी भी एक छोटी सी फैमिली है। आप मिली तो है मेरी अम्मी से? हैं? जी हाँ, वलीद मेरे ताया का बेटा है। उस दिन मेरी अम्मी भी साथ ही आई थी। ओह, अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। हेलो जरीन, मुझे इमरजेंसी में इस्लामाबाद जाना पड़ रहा है। फॉरेनर डेलीगेशन आया है तो मीटिंग है रात में मुझसे। हाँ, एक दिन के लिए मैं रुकूंगा वहाँ। लेकिन सरमत, आज आप कैसे जा सकते हैं? रात को माहम और उसकी मामा। ये बहस करने का वक्त नहीं है जरीन। मैं घर आ रहा हूँ, तुम सामान पैक कर। लेकिन अम्मी, सरमत का फोन आया था, कोई जरूरी काम है, उनको इस्लामाबाद जाना पड़ रहा है। आज घर में मेहमानों को बुला के वो कैसे जा सकता है? इसलिए तो आपको बता रही हूँ, वो तो मेरी बात नहीं मानेंगे। अच्छा फोन मिलाओ, फिर कभी चला जाएगा। कॉल नहीं उठा रहे। जाना कब है? कह रहे थे अभी जाना है। तुम भी कमाल करती हो जरीन। अरे कोई इमरजेंसी होगी तभी जा रहा होगा ना सरमत। अरे भाई, ऐसी भी क्या है इमरजेंसी के घर में मेहमानों को बुलाया तो हमारी नाक कटवाएगा उनके आगे?
अस्सलाम वालेकुम अम्मा। वालेकुम अस्सलाम। जरीन बता रही थी कि तुम इस्लामाबाद जा रहे हो। जी अम्मा, अभी एयरपोर्ट पहुंचना है। अरे होश के नाखून लो बेटा, माहम और उसकी माँ को अपने घर बुला के खुद जा रहे हो। अम्मा, जरीन ने ये तो बता दिया कि मैं इस्लामाबाद जा रहा हूँ, लेकिन ये नहीं बताया कि मैं क्यों जा रहा हूँ। हाँ, मैं यही सोच रही थी कि सरमद को कोई जरूरी काम होगा तभी जा रहे। कितना भी जरूरी काम क्यों ना हो, अब हम माहम और उसकी माँ को मना करते हुए अच्छे लगेंगे क्या? अम्मा, किसने कहा है मना करने को? आप लोग हैं ना, मेरा होना भी इतना जरूरी नहीं। प्लीज एक्सक्यूज मी। तुम्हें क्या लगता है कि मैं अपने बच्चों की तरफ से लापरवाह? मैंने ऐसा तो नहीं कहा। तुम यही समझ रही हो ना कि मैं जानबूझकर जा रहा हूं? मुझे अंदाजा है कि यकीनन आपकी कोई मजबूरी होगी। अगर तुम इतनी समझदार होती तो अम्मा के कान न भरती। मैंने तो सिर्फ इसलिए बताया कि उनके कहने पे शायद आप रुक जाएं। अगर प्रोग्राम कैंसिल करना मुमकिन होता तो किसी को कहने की जरूरत न पड़ती। वो लोग सोचेंगे तो सही, अगर आज जाना जरूरी था तो उन्हें मना कर देते। वो ब्रॉड माइंडेड लोग हैं, वो इन छोटी छोटी बातों को नहीं सोचते। मैं वलीद से कह दूंगा, वो ऑफिस से जल्दी घर आ जाएगी। आप खाना खाएंगे? आ गया तुम्हें ख्याल बातें पूछने के बाद? लगा दूं? नहीं, मैं आप जहाज में ही खा लूंगा, लेट हो गया। सफर पे जाने से पहले गुस्सा घर पर छोड़ के जाना चाहिए। जब गुस्से की वजह घर में हो तो गुस्सा खुद ब खुद घर रह जाता है। मम्मी, आप अब तक तैयार नहीं हुई? मुझे किस खुशी में तैयार हूँ? मम्मी, फिर से वही सब। क्या वलीद भाई आपको मजबूर करेंगे अपने साथ चलने पर? मुझे तो अम्मी की समझ नहीं आ रही। अभी से उस लड़की, क्या नाम है उसका, माहम, अभी से उसके इतने लाड उठाने लगे हैं जैसे दुनिया में वो सिर्फ एक ही रह गई हो। आपने तो उसे पसंद किया था, तब क्या हो गया? पसंद करने का मतलब ये नहीं होता कि इंसान से खुशी भी ना संभाली जाए। अभी तो बात भी पक्की नहीं हुई है और अभी से तोहफे जाने लगे। और देखना, अभी सब लोग यूं लाइन लगा के खड़े हो जाएंगे फूलों के गुलदस्ते लेके, जैसे कोई बहुत बड़ा वीआईपी आ रहा। आपके गुस्से की तो मुझे समझ नहीं आ रही। अगर मैं चाह रही हूँ आपको आना हो तो आ जाइए, लोग आने वाले होंगे। घर एक जन्नत, घर एक जन्नत। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है बेटी? बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? बस अल्लाह का शुक्र। आपने ये खाने वगैरह का तकल्लुफ क्यों किया खाम खा में? यूं ही नहीं आंटी, इसका एक खास मकसद है। अमार बेटा, आपकी अम्मी नहीं आई? आंटी, उन्हें जरा काम था इसलिए नहीं आ सकी।
मामा, मैं और हनी अंदर जा सकते हैं? क्यों? यहाँ कोई प्रॉब्लम है? जाओ बेटा। चले। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? आप ठीक हैं? प्लीज बैठिए। वलीद के पापा नजर नहीं आ रहे। दरअसल अचानक उन्हें एक जरूरी मीटिंग में इस्लामाबाद जाना पड़ा। यूमी भाई ने सारा इख्तियार अम्मी को दे रखा है फैसले करने का। वलीद बेटा, कैसा चल रहा है आपका बिजनेस? जी आपकी दुआ चाहिए बस। पापा की एफर्ट्स और हार्डवर्क ने हमें तो सब कुछ बना बनाया दे दिया। सैफ, आपका भी इंटरेस्ट बिजनेस में ही है? आंटी, एक घर में 2 ही बिजनेसमैन काफी हैं। पापा की ख्वाहिश के मुताबिक मैं ऑफिस चला जाता हूँ, लेकिन मुझे शौक नहीं है। माई पैशन इज म्यूजिक। ओह रियली? दैट्स गुड। आजकल के बच्चों के शौक भी अजीब से ही होते हैं। एक्सक्यूज मी। आप मुस्तकिल पाकिस्तान शिफ्ट हो गई है और वापस आने का इरादा है? जी बस इरादा तो कुछ यही है। क्या मतलब? मैं समझी नहीं। देखो, वलीद ये बात नहीं जानता और प्लीज तुमने उसको ये बात नहीं बतानी। अंडरस्टूड? तुम भी ना मां। आइए भाईजान, आइए। आपको यकीनन बाहर चैन तो नहीं आ रहा होगा। नहीं एक्चुअली वो मैं ना बस नहीं, वली भाई बोल रहे होंगे। अच्छा किया जो आप यहीं आ गए। फिर वहाँ भाईजान, खाने में तो अभी टाइम है। आपके घर में मेहमानों को ठंडा नहीं पूछते? अब हम लेकर आते हैं, चले। मैं भी जरा मम्मा से फोन पे बात कर लूं, किसी के घर इयादत के लिए गई थी। ओके भाई। आई नो, ये शरारत जानकर किया अम्मा ने। कौन सी शरारत? यही कि सबको बाहर भेज दिया और खुद बहाना बनाकर गायब हो गए। आई थिंक इसलिए कि अगर तुमने कोई बात पूछनी है मुझसे तो पूछ सको। पर मुझे तो कोई बात नहीं पूछनी। मगर मुझे पूछनी है। जी पूछे। आप ये शादी किसी दबाव में आकर तो नहीं कर रही? आई मीन अपनी मम्मी की खुशी के लिए तो नहीं है सर? मैंने तो सुना है कि पाकिस्तान में सब लड़कियां अपने माँ बाप की खुशी के लिए शादी करती हैं। नहीं, ऐसा भी नहीं है। कुछ को तो मोहब्बत भी हो ही जाती है। मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके साथ है तो पहले बता दीजिए। नहीं, मेरे साथ भी ऐसा कुछ नहीं। मैं बस ये चाहता हूँ कि जो भी मेरी जिंदगी में आए, मैं उसकी पहली और आखिरी मोहब्बत हो, वो मेरे साथ सिंसियर हो, ताकि मैं अपनी पूरी लाइफ सिंसियरिटी के साथ गुजारूं उसके साथ। एक बात बताऊं आपको, मैं इस क्राइटेरिया पर पूरी उतरती हूँ। आंटी, अगर खुदा को यही मंजूर है तो फिर देर किस बात की? आप जब चाहें अपनी अमानत ले जाएं। बेटा, तुम हम पे इतना भरोसा करती हो, दिल को खुशी होती है कि आज भी इस दुनिया में इंसान की पहचान रखने वाले लोग मौजूद हैं।
तो फिर ठीक है, वलीद के पापा आ जाते हैं तो मंगनी की एक छोटी सी रस्म कर लेते हैं। मैंने कहा ना ज़रीन, अब वो आपकी अमानत है, आप जैसा चाहें वो ही करें। बहू, मंगनी की क्या जरूरत है? मैं तो कहती हूँ कि तुम लोग मिलके बैठो और तारीख तय कर लो। ये तो बहुत अच्छी बात है, क्यों सबा? आप लोग जब चाहें डेट फाइनल कर लें, मेरी तरफ से तो सब तैयारी मुकम्मल है। तैयारी किस बात की? हम बहू नहीं बेटी लाएंगे, किसी तैयारी की जरूरत नहीं। अल्लाह का दिया सब कुछ है सबा, और हम उन लोगों में से नहीं है जो बेटों की शादियों के नाम पर सामान से घर भर लेते हैं। लेकिन मैं अपनी बेटी को अपनी मर्जी से कुछ तो दे सकती हूँ ना। आपके इस कुछ पर भी वलीद के पापा बहुत एतराज करेंगे। बेहतर यही कि हम इस टॉपिक को छोड़ दें। अब सलमा भी कहाँ चली गई? उसके सर में दर्द था तो वो गोली खा के लेट गई होगी। उनकी एक ही बेटी है? 2 बेटियां। दूसरी का इंतकाल हो गया। उसी के सदमे ने तो सलमा को आदम बेजार कर दिया है। ओह, आई एम सॉरी। क्या कर सकते हैं, खुदा की जो मर्जी। मुझे तो लग ही नहीं रहा कि मैं पहली बार तुम्हारे घर आई हूँ। बिलीव मी, तुम सब लोग बहुत अच्छे हो। और इन सब में वलीद भाई भी शामिल है ना? बोलो ना भाई, अब तो हम लोग फ्रेंड्स भी हैं। तो इसका मतलब है कि अब तुम्हें इस घर में लाने की तैयारी शुरू कर दें। 1 से भले 2 और 2 से भले 3, हम तीनों साथ होंगे, कितना मजा आएगा। सारा, आप लोग भी यहीं रहते हो? जी, वो मेरे डैड सऊदीया में जॉब करते हैं और अम्मी की तबीयत ठीक नहीं रहती है, तो नानू हमें यहीं पर ले आई है। आप इकलौती हो? मैं नहीं, वो मेरी एक बहन है, मगर वो मैरिड है। अच्छा, अब हमें नीचे चलना चाहिए, मम्मा वेट कर रही होंगी। क्या ताया जी का जाना आज बहुत जरूरी था? उनका कोई प्लान नहीं था, बट अचानक जाना पड़ गया। अगर वो होते तो आज सब कुछ फाइनल हो जाता। उनकी तरफ से सब कुछ फाइनल है, समझो। और आपकी तरफ से? मेरी तरफ से भी। ओए होए, तो मैं बैंड वालों से टाइम फिक्स कर लूं? बैठो। तुम एक बात बताओ, जब तुम अंदर कमरे में माहम के साथ थे तो मैंने कुछ सुना था। क्या सुना था? ऐसी क्या बात है जो तुम माहम को मना कर रहे थे कि मुझे नहीं बतानी? बस है कोई बात? बता ना यार, क्या बात? ये मेरे और माहम के दरमियान की सीक्रेट है। कोई बात नहीं, ठीक है, मैं सारा और हानी से पूछ लूंगा, वो भी वहीं थी। ट्राई कर लें, वो भी नहीं बताएंगी। एक बात बताऊं, मेरे सामने मिस्टीरियस बनने से अवॉइड किया था। ओके भाईजान। वैसे इस टेंशन से आपको नींद तो नहीं आनी रात भर कि मैंने माहम को क्या बताने से मना किया?